वही आंसू, वही पीड़ा, वही वेदना, वही आक्रोश, वही हाल। दिन बदलते रहे, तारीखें बदलती रही, लेकिन पहाड़ का हाल बिल्कुल नहीं बदला। भालू और गुलदार का आतंक यहाँ अब रूटीन हो गया है। अप्रैल शुरू हुआ ही है और पौड़ी से लेकर टिहरी तक एक बार फिर दहशत ने दस्तक दे दी है। ताजा मामला पौड़ी के पोखड़ा ब्लॉक के भतकोट गांव का है। रात के करीब 8 बजे एक 4 साल की मासूम दृष्टि अपने ही घर की चौखट पर बैठकर खाना खा रही थी। अब सोचिए, घर की चौखट जहां इंसान खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। इसी दौरान घात लगाकर बैठे गुलदार ने उसे निवाला बना लिया। ग्रामीणों ने 2 किलोमीटर दूर जंगल से उसका शव बरामद किया। गनीमत रही कि बच्ची के पास बैठी उसकी 10 साल की बहन और दादी बच गई। इस घटना से गांव में अब मातम है, जो धीरे धीरे गुस्से में बदल चुका है। लोगों ने जिलाधिकारी और डीएफओ के आने तक शव उठाने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें भी पता है कागजों में तो कार्रवाई बहुत तेज होती है, बस जमीन पर पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देती है। और ये कोई पहली घटना नहीं है। ग्रामीणों के मुताबिक ये 5वीं घटना है। मतलब गुलदार अब रेगुलर विजिटर बन चुका है। अब सवाल ये है, जब इंसान अपने ही घर के आंगन में सुरक्षित नहीं है तो आखिर जाए कहाँ? या फिर सरकार का अगला सुझाव ये होगा कि घर के बाहर निकलना बंद कर दीजिए। दूसरी तरफ टिहरी, जहां भालू ने भी अपना एक्शन मोड ऑन कर रखा है। यहाँ धौलधार ब्लॉक के थापली तोक के ग्राम प्रधान, वन दरोगा और एक अन्य व्यक्ति भालू की गतिविधियों का जायजा लेने गए थे। इसी दौरान भालू ने हमला कर दिया। तीनों बुरी तरीके से घायल हो गए और अब ऋषिकेश एम्स में भर्ती है। कुछ दिन पहले इसी इलाके में एक महिला भी भालू के हमले में घायल हुई थी। वन विभाग कह रहा है कि ग्रामीणों को खतरे की सूचना पहले ही दी जा चुकी थी, लेकिन सवाल वही है कि क्या हमारा सिस्टम खतरे को भांपने में नाकाम साबित हो रहा है? ये घटनाएं यही नहीं रुकती। खटीमा के सुराई वन क्षेत्र में मवेशी चराने गई महिला को बाघ ने अपना शिकार बना लिया। वहीं रामनगर में भी घास लेने गए 60 साल के खीम सिंह को बाघ ने निवाला बना लिया। वन विभाग कहता है जंगलों में मत जाइए, लेकिन जिनकी दिनचर्या और रोजी रोटी जंगलों पर टिकी है वो जाए कहाँ? कुल मिलाकर इस देवभूमि की तस्वीर कुछ ऐसी हो गई है कि शहरों में रईस जादों की गुंडागर्दी, शराबियों की मनमानी और पहाड़ में गुलदार, बाघ और भालू का आतंक। बीच में अगर कोई पिस रहा है तो वो है आम जनता, जो हर दिन कभी सड़क पर कभी जंगल में अपनी जान दांव पर लगाकर जी रही है। वन्यजीवों का आतंक अब नासूर बनता जा रहा है। अब समय है कि इससे निपटने के लिए ठोस नीति बनाई जाए, वरना रोज इंसानियत ऐसे ही दम तोड़ती रहेगी और सरकार बस मुआवजा बांटती रह जाएगी।